नमस्कार। आज हमारे साथ डॉक्टर दिनेश कुमार मिश्रा जी हैं, जो कि ग्वालियर यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हैं और अपने आप में काफ़ी दिलचस्प व्यक्तित्व हैं, काफ़ी जानकार हैं। दुर्भाग्यवश 2016 में उन्हें एक ऐसी बीमारी से ग्रसित हुए जिसके बारे में लोगों को काफ़ी ज़्यादा जागरूकता तब भी नहीं थी और आज भी नहीं है। डॉक्टर पंचवाक सर के अगर आपने पुराने वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता है कि ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ कहा है इसके इलाज के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। और आज हमारे साथ दिनेश सर हैं जो हम अपनी आप बीती हम सबके साथ शेयर करेंगे। ये एक तरीके से हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास कोई ऐसे आए हैं जो इस बीमारी से पहले ग्रसित थे, फिर उसका इलाज लिया और आज उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया है इसके बारे में वो हमसे कहेंगे। ज़्यादा वक्त ना ज़ाया करते हुए दिनेश कुमार जी, पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ। नमस्कार। और पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि थैंक यू। आप अपनी जो भी आपकी अनुभव रहा है इस पूरे बीमारी और इसके इलाज के दौरान हमसे आप शेयर करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने पहले से ही अपने श्रोतागणों को कहा कि 2016 में आपको पहला इंडिकेशन मिला इस बीमारी का, तो आप बताइए कि किस तरीके से ये शुरू हुआ और क्या आपके पहले अनुभव थे? बिल्कुल, बिल्कुल। तो हुआ ऐसा कि 2016 की बात है, मंथ तो अब मुझे याद नहीं है। तो जैसे डेली हम अपना नहाने के लिए, स्नान करने के लिए जाते थे, तो जब हम अपना शरीर तौलिया से, टॉवेल से जब पोंछते, तो फ़ोरहेड में हमारे जो माथे में तौलिया से रगड़ने पे हमको एक हल्की-सी चमक जैसी, मतलब बहुत एक सेकंड के लिए एक तड़क सी जैसे बिजली चमकती है या इस तरह का एक करंट जैसा, जी। ऐसा महसूस हुआ। तो हमने उसको इग्नोर कर दिया, सिंपली कभी-कभी ऐसा हो भी जाता है, हमने ये सोचा कि ऐसा हो गया होगा। उसके बाद फिर 1-2 दिन बाद फिर उसी समय और उसी एक्शन में फिर से वही चमक फिर हुई। तब भी हमने इग्नोर किया कि होगा, लेकिन जब तीसरी बार भी ऐसा हुआ, जी। तो फिर हमें लगा कि समथिंग गोज़ रॉन्ग। फिर भी हम आई गई हो गई बात, हमने सोचा चलो ठीक है। उसके कुछ दिन बाद फिर नहाते टाइम, और जैसे ही हमने उसको रगड़ा तो थोड़ा-सा सीवियरिटी, जो हमें पहले पेन हुआ था, उसका थोड़ा ज़्यादा सीवियर हुआ। और हमको लगा कि अब तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और जैसी मेरी प्रवृत्ति है, जिज्ञासु प्रवृत्ति है, थोड़ी चीज़ों को जानने की इच्छा हमेशा रहती है, अकेले इसके विषय में नहीं, वैसे भी और चीज़ों के बारे में भी। तो हमने सोचा कि ठीक है, देखें भाई क्या है, क्योंकि इतना सीवियर भी नहीं था कि उसको हम बहुत सीरियसली लेते, और उसी टाइम होता था तो उसको इग्नोर भी कर सकते थे। लेकिन हमने वैसे ही सर्च किया कि भाई ये क्यों हो रहा है ऐसा, तो फेशियल पेन करके हमने जब सर्च किया इंटरनेट पे, तो हमको ये ट्राइजेमिनल न्यूरोलिया नाम की डिसीज उसमें दिखी। और जब हमने उसको पढ़ा, उसके सिम्टम्स को पढ़ा, तो सिम्टम्स पढ़ने पे हमको लगा उसमें एक जगह ये बात भी थी कि रब करने पे अपने फोरहेड को और वो ऐसा पेन होता है। और ये आगे चल के ये और भी उसके बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी फिर तो, कि प्रोग्रेसिव है और इस तरह की है। तो हमें थोड़ी सी चिंता हुई, लेकिन बहुत ज्यादा इसलिए नहीं हुई कि हमें जब बहुत ज्यादा नहीं हो रहा था, लेकिन फिर वो फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई। जब बढ़ती गई तो फिर हमने कहा कि नहीं, अब तो हमें फिर धीरे धीरे हमें लगने लगा कि नहीं, हमें वही ये ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजी के लक्षण है, भले ये बिल्कुल एकदम अर्ली स्टेज है। तो हम अपने एक लोकल में, ग्वालियर में हमारे डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में वहाँ थे, तो उनके पास हम गए, बताने दिखाने गए। तब तक कोई बहुत सीवियर पेन नहीं था। जी। तो उन्होंने कहा, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये इस तरह की नहीं हो सकता, और अगर आपको वो ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया होता तो आपको मतलब बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता, और इस तरह से आप आ ही नहीं सकते थे, आपको तो पकड़ के लाना पड़ता है या इस तरह की चीज होती। जी। तो फिर भी उन्होंने एक एमआरआई हमें कराने के लिए लिख दिया, और हमने एमआरआई भी कराया। लेकिन उस एमआरआई से भी उन्होंने निष्कर्ष यही निकाला कि नहीं, आपको ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया नहीं है, और हम भी अपने घर आ गए। अब उसके बाद फिर
क्या हुआ कि फिर धीरे धीरे ये हुआ कि जब हम नहाने लगे तो पानी जैसे ही ठंडा पानी हमारे माथे पे गिरा तो फिर एक दिन फिर हमारे माथे में जी बिल्कुल। तड़कन हुई उसी तरह की। हम्म। तो हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो गए क्योंकि हम उसके पूरे लक्षण पढ़ चुके थे, पहले उसमें देख चुके थे। जी। तो हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो गए कि नहीं हमें यही है, भले ही डॉक्टर ने हमारे मना किया। तो हम एक दूसरे डॉक्टर के पास गए फिर। तो उन्होंने भी देखा, उन्होंने भी कहा, वहां मतलब डॉक्टर्स के मन में ये धारणा थी कि एक तो ये होता भी है कि जनरली कोई भी पेशेंट डॉक्टर के पास तब जाता है जब उसकी इतनी हालत खराब हो जाती है कि वो फिर अब सहन नहीं कर सकता है, पहले से ही वो जागरूक नहीं होता इस नहीं बारे होता, और अमूमन सर दर्द एक ऐसी चीज है जो हमारे में। बिल्कुल दैनिक बिल्कुल दिन मतलब दैनिक जीवन में होता भी रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि हालांकि हाँ। हम ये कहना चाहेंगे कि जो हम्म। दैनिक जीवन में जिसको हम्म। अपन हेडेक बोलते हैं, जो हम्म। सरदर्द होता है, वो एकदम अलग चीज। जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज बिल्कुल। उसको बताइएगा कि हाँ, कैसे अलग है। ये अलग हाँ। ऐसे जैसे जनरल सर दर्द, हालांकि हम्म। वही है कि पेन एक ऐसी चीज है, दर्द हम्म। जो हर आदमी को होता है, लेकिन हर आदमी को अलग अलग तरह से होता है, ऐसा हम सोचते हैं। सर दर्द भी, बिल्कुल। हमको सर दर्द हो रहा है, आपको सर दर्द हो रहा है, आप उसको अलग तरह से लगेगा, हमें अलग तरह से लगेगा। जी बिल्कुल। लेकिन जो एक नॉर्मल सर दर्द है, हम्म। वो तो एक पेन होता है और वो एक तरह से यूनिफॉर्मली पूरे अपने हेड में फैला हुआ होता है, जो हमें होता था। हम्म। कभी कभार हेडेक सभी को हम्म। होता है, तो ऐसा हमको भी होता हम्म। था। लेकिन ये तो एक जैसे इलेक्ट्रिक करंट लगता है, जी। या उसको हम कुछ एलेबोरेट नहीं कर सकते क्योंकि हम्म। बाद में तो अब हम अभी बाद में आपको और बताएंगे। हम्म। तो उस तरह का दर्द जब वो अलग तरह का चूंकि उससे था, जी। तो हमने उनको दूसरे डॉक्टर को भी बताया, तो जी। उन्होंने भी कहा कि नहीं, उन्होंने इसलिए, ऐसा नहीं है कि उनको जानकारी नहीं थी, वो ये तो जानते थे कि ट्राइजेमिनल, और हम खुद उनको बता रहे थे। जी। लेकिन वो इसलिए नहीं मानने को तैयार थे क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि इतनी अच्छी कंडीशन में कोई पेशेंट हमारे पास आ ही नहीं सकता। उनको ऐसा लगता था कि कोई जब उसकी कंडीशन बहुत खराब हो जाएगी तभी वो हमारे, तो बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए उनको लगता था कि नहीं ये नहीं है दर्द। हम्म। फिर भी उन्होंने हमको एक दवा लिखी, और जैसी जिज्ञासु प्रवृत्ति, हालांकि हम पेशेंट को ये कहेंगे कि ऐसा ना करना नहीं करें, चाहिए, बिल्कुल, गूगल लेकिन डॉक्टर से लेकिन ना। हमने गूगल किया और हाँ। हमने देखा कि ये दवा तो एपिलेप्सी के लिए दी जाती है। अच्छा। तो हमने वो दवा ली नहीं, अच्छा। और हमने उसको जो है, क्योंकि उतना ज्यादा दर्द था भी नहीं, हमने कहा ठीक है हो जाए। फिर एक जब हमारा दर्द फिर, और फिर क्या हुआ कि हमको मंजन, जैसे हम ब्रश करते थे, तो ब्रश करते टाइम भी फिर वो दर्द हमको होने लगा, जैसे ही ब्रश करें हम्म। और एकदम से पूरे शरीर में, यहाँ आंख से मतलब लेके ब्रश जब टच होता था, टच होता था, हाँ जी, यस, टच हाँ। होता, तो आंख से लेके और यहाँ तक पूरा एकदम तड़क जाता था। हम्म। फिर तो हम फिर एक तीसरे डॉक्टर के पास गए, ग्वालियर में। ग्वालियर में तीसरे डॉक्टर के पास गए। वो न्यूरोलॉजिस्ट हैं, सर्जन नहीं है वो। जी। वो मतलब एक तरह से न्यूरो, इसको हम मेडिसिन के डॉक्टर बोलते हैं, वही है। तो उन्होंने पहली बार ये माना कि आपको ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया है, लेकिन चूंकि वो सर्जन नहीं थे, तो इसलिए उन्होंने सर्जरी की सलाह तो नहीं दी। एक उन्होंने हमको दवा लिखी, ऑक्स कॉर्बेजेमापाइन करके नाम था दवा का। तो वो दवा हमने ली, शुरू में उन्होंने 200 mg हमको दी थी, और उसमें उसका प्रोसीजर होता है कि आप पहले थोड़ी थोड़ी करके बढ़ाएंगे, तो वो आधी गोली लेंगे, फिर 3 दिन बाद इतनी लेंगे, इस तरह से हमने उसको किया। और उस दवा से हमको जो है रिलीफ मिल गया। बट वो दर्द से आपको रिलीफ मिला? दर्द से रिलीफ मिल हाँ। गया, बीमारी से रिलीफ नहीं मिला, बीमारी से नहीं मिला। दर्द से रिलीफ मिल गया। लेकिन एक भारी पंसा हमारे ये सर में, और उसमें हमेशा मतलब ये एहसास रहता था कि वो है। जी। लेकिन जैसा कि फिर वही बात है कि हमने उसको, उस दवा को भी हमने पढ़ा और उसके बारे में भी देखा, तो वो हमारे नर्वस सिस्टम को कहीं ना कहीं शिथिल कर देती। हाँ तो जी। उस वजह से क्या होता था कि दर्द, वो ट्रिगर जो है वो नहीं नहीं होता होता था। था। और नर्व से जब हमारे ब्रेन में इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी दर्द की, तो हमें लगेगा कि हमें रिलीफ है। लेकिन 200 mg दवा हमारी 1-2 महीने तक तो उसने काम किया। उसके बाद फिर हमारा अ, जो दर्द सिम्टम्स जो थे, है, फिर हाँ। फिर दर्द थोड़ा होने लगा। फिर चबाने के टाइम पे भी, खाना जैसे हम खाते थे, तो राइट साइड में हमें था, तो राइट साइड में जैसे ही हम खाना चबाते थे, तो जब चबाते टाइम हमको फिर दर्द वहां ट्रिगर उसका होता था। तो फिर उन्होंने बढ़ा दी, 400 mg कर दी, और ऐसे ऐसे होते होते वो दवा 1 साल में ही हमारी 1200 mg पे पहुंच गई।
जो वो दवा क्योंकि देते दर्द थे। की तीव्रता भी उस तरीके से बढ़ उसी रही तरीके थी। से बढ़ गई जी। दर्द। फिर हमने इस बीच में हमने उसके बारे में, इस डिसीज के बारे में काफी रिसर्च किया। जो रिसर्च पेपर लिखे जाते हैं वो भी हमने पढ़े, और बाकी जो इन्फॉर्मेशन थी जो हमें नेट के थ्रू ही मिल सकती थी। लेकिन कोई भी नए, जब हम इंटरनेट से कोई इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो हमको उसको अपने लॉजिक से भी देखना चाहिए, केवल उसको ऐसे नहीं मान लेना चाहिए। अब हम बीइंग ए मैथमेटिक्स प्रोफेसर, लॉजिकल थिंकिंग है हमारी, हम लॉजिकली सोचते हैं। तो हमने जो भी इंफॉर्मेशन थी उसको लॉजिकली भी उसके बारे में सोचा, और फिर हम ये निष्कर्ष पे पहुंचे कि नहीं, ये जो है गड़बड़ है, और इसकी जो इलाज है वो भी फिर हमने उसमें देखा। तो फाइनली हमको ऐसा लगा कि इसका इलाज जो है वो केवल सर्जरी ही है। लेकिन चूंकि जो हमारे डॉक्टर थे ग्वालियर के, वो जी। सर्जरी को सजेस्ट कभी कर नहीं रहे थे, और उन्होंने बस दवा केवल हमको दे रहे थे, उससे हमको थोड़ा रिलीफ भी हो रहा था। फिर हम बॉम्बे गए दिखाने के अच्छा, लिए, अच्छा। क्योंकि हमको सेटिस्फेक्शन नहीं था। हमको ये पता था कि ये हम दवा ले रहे हैं, लेकिन ये हमारा परमानेंट कोई सॉल्यूशन नहीं। नहीं है। और थोड़ा-सा मैं इसको रिवाइंड ऐसे हाँ, करूँगा कि जैसे आपने कहा कि ये जो सिम्पटम्स होता है, ये जो पेन होता है या हाँ, बीमारी होती है, ये प्रोग्रेसिव होता है। हाँ, हाँ, तो आपकी शुरुआत हुई थी जब आप हल्का-सा पोंछते थे बिल्कुल, बिल्कुल, और फिर धीरे-धीरे ऐसा होने लग गया कि ब्रश करने पे ये पेन बिल्कुल, ट्रिगर बिल्कुल। होता था और ब्रश चबाने करने पे पे। इवन नहीं, हाँ। इवन जैसे पंखा चला दिया जी, जी, और जी। उसकी जो हवा आती थी जी। ठंडी, तो उससे भी दर्द होने लगता था। बिल्कुल बेसिक चीज़ बिल्कुल उससे। बेसिक चीज़। तो इसकी जो तीव्रता है वो इतनी प्रोग्रेसिव थी कि वो बढ़ने लग हाँ, गई और ये सर्दियों में ज़्यादा होता था। सर्दियों में। सर्दियों ओके। में जब ठंडी हवा थोड़ी हुँ, लगती हुँ, थी, हुँ, हुँ, या हुँ। जैसे हमने पानी अपने नहाने के लिए पानी सर हुँ, पे हुँ, डाला, हुँ, तो हुँ। पानी जैसे ही बह के हमारा फोरहेड पे हुँ, आता हुँ, था, हुँ। वैसे ही हमको दर्द होता था, और हुँ। लाइफ थोड़ी बिल्कुल अजीब-सी हो जाती है। यानी हम जैसे नहाने जा रहे हैं, अब ये भी हुँ। कंपल्सरी है कि नहाना तो हमें है, जी। और नहाना है, और हमको मालूम है कि जैसे ही हम मग्गे से पानी अपने सर पे डालेंगे, हाँ, तो हाँ। हमको एक बहुत ज़्यादा पेन होगा। हुँ, तो हुँ। हम डरते-डरते और ये जानते हुए कि ये होना है, और फिर भी हम ऐसा करना हुँ, पड़ता था। हुँ, हुँ, तो हुँ। वो भी एक, वो हो केवल आप उसको इमेजिन कर सकते हैं। फिर भी सर जिस समय हमारे जीवन में और विज्ञान की वजह से हुँ, दर्द के इलाज आ चुके हैं, दर्द की दवाइयाँ आ चुकी हैं, फिर हुँ। भी दर्द जो है बहुत ही आंतरिक और बहुत ही व्यक्तिगत बिल्कुल, एक चीज़ बिल्कुल, है। बिल्कुल, बिल्कुल है। तो मुझे पता नहीं कि आपसे ये सवाल पूछना सही होगा कि नहीं, लेकिन इस दर्द को अगर आप फिर भी डिफाइन करें हुँ, हुँ, किसी उपमा से हुँ। या किसी और एग्ज़ाम्पल से, तो कैसे आप इसको बताएँगे? उपमा से तो हाँ। नहीं कर सकते, जी। लेकिन हम ये कह सकते हैं, अब आप उसको उपमा माने, या हाँ। कि जैसे हम वेल्डिंग होते हुए देखते हैं, हाँ जी। तो आप केवल देखते हैं वेल्डिंग होते हुए। हाँ जी। बस ये समझ लो कि जैसे ऐसा लगता था कि हमारे जो वेल्डिंग का हुँ, इलेक्ट्रोड हुँ, है, हुँ, 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 वो हुँ। हमारे सर में लगा है, और वो हुँ। वेल्डिंग का एकदम, जो वेल्डिंग होती है उस हुँ। तरह का दर्द, एकदम यहाँ से तड़तड़ाता हुआ, जैसे बिजली लाइटनिंग हाँ होती जी, है, हाँ जी, हाँ बिजली जी। चमकती है, जी। तो वो होता। अब इसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वो दर्द हुआ, हुँ। और उसके बाद फिर नॉर्मल हो गई पोजीशन। अच्छा। दर्द होने के बाद वो, हाँ। आपको बताएं 30 सेकंड तो हो भी, अगर 30 सेकंड किसी को होगा, तो हुँ। हमें लगता है कि वो शायद केवल दर्द के प्रॉब्लम से ही वो जीवित ही ना रहे वो व्यक्ति। ये तो बिल्कुल 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड का दर्द होता है, उतने बाप में रे! ही आपको इतना ज्यादा कष्ट होता है हुँ, कि हुँ। उसको अब एकदम तो नहीं बताया जा सकता, वो केवल वो ही बता नहीं, सकता बट है उसके जिसको होता भावनाओं है। को हाँ, हम समझ बिल्कुल, बिल्कुल, सकते हैं, आप उसके बिल्कुल। भाव को समझ भाव सकते हैं को समझ कि वो सकते दर्द हैं। किस तरह का होता ठीक है, और है। आपकी निर्भरता साथ ही साथ उन दवाइयों पे भी बढ़ती जा रही थी, हाँ, दवाइयों पे जो कहीं बढ़ती न जा रही कहीं थी। आपके लिए दूसरे तरीके से बिल्कुल, भी बिल्कुल, खतरनाक साबित हो बिल्कुल, सकता था। बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर आप मुंबई आए, हम वहाँ फिर पे हम हैं। जी, मुंबई गए। जी। मुंबई, वहाँ हम एक हॉस्पिटल है, वहाँ अच्छा प्रतिष्ठित अस्पताल है वहाँ हुँ, का। हुँ। तो वहाँ के एक डॉक्टर हैं, उनसे हम मिले, तो उन्होंने देखा, उन्होंने फिर हमारा दोबारा एमआरआई भी कराया, और एमआरआई से उन्होंने एकदम कन्फर्म किया हुँ, हुँ, कि हुँ। आपको ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया है। जी। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी आप सर्जरी को अभी अवॉइड करें, हुँ, और हाँ, दवा ज़रूर आप ज़्यादा ले रहे हैं, हुँ। तो थोड़ा-सा आप दर्द के साथ रहना सीखें, और थोड़ा दवा को कम कर दें, हुँ, तो हुँ। उतनी सीवियर नहीं रहेगा, हुँ, हुँ। कम रहेगा, और इस तरह से और आप कितने रह साल हो सकते चुके हैं। से सर, ये कौन से सन की बात है?
ये 2018 की बात है, 2 साल बाद। 2018 की बात, हाँ, 2 साल तो दो ऑलरेडी साल 2 या साल हो 2018 चुके में हम बॉम्बे गए थे। हैं। जी। और फिर हम लौट के अपने हालांकि ये पंचवाग सर के बारे में हमने तभी सर्च कर लिया, तब हमने उस पे सर्च किया नेट पे कि इसका चूंकि रेयर डिसीज थी, जी। हमने भी उसके पहले नहीं सुना था। इवन हम आपको बताएं कि वास्तव में जो मेडिकल फील्ड में भी लोग हैं जी, जो जी। थोड़ी छोटी जगह पे हैं जी। या जैसे हैं, यानी जो डॉक्टर्स भी हैं, अगर वो न्यूरो के डॉक्टर नहीं है, न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है या न्यूरोसर्जन नहीं है, तो ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स को भी अब तो हमें लगता है कि पता है, लेकिन उस टाइम शायद बहुत सारे डॉक्टर्स को भी नहीं पता था कि इस तरह की कोई बिल्कुल आज से 7 डिसीज है। साल पहले या आज से 8 साल हाँ पहले। 7-8 साल, मतलब हमें जब थी, क्योंकि एक आध बार कुछ ऐसे डॉक्टर्स भी हमारे वैसे भी परिचित डॉक्टर हैं, तो उनसे भी जब हमने कभी चर्चा की तो उन्होंने भी फिर बाद में ही कहा कि हाँ है ऐसा, लेकिन वो बहुत ज्यादा अवेयर नहीं थे इसके बारे में कि इस तरह की कोई डिसीज है। जी, जी। तो सर तो फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि जब आप मुंबई भी गए, हाँ, तो वहाँ पे भी एक तरीके से आपको निराशा ही हाथ मिली, क्योंकि उन्होंने भी कहा कि आपकी दर्द की तीव्रता को हम थोड़ा कम करते हैं, हाँ, लेकिन इस दर्द के साथ आपको जीवन जो है हाँ, व्यतीत करना सीखना पड़ेगा। बिल्कुल। तो अगेन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा सर, ये जो निराशा हाथ मिली और जो 2 साल से आप दर्द के साथ जी रहे थे, इससे आपके व्यक्तित्व में कोई परिवर्तन आया? क्योंकि क्या होता है, जैसे आप समझ लीजिए, मैं सब इमेजिन नहीं कर सकता हूँ कि आप प्रोफेसर हैं, आप कॉलेज में हैं, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं और तब पंखे चल रहे होंगे, बिल्कुल, तो बिल्कुल। उस वक़्त आपको ये पेन हुआ या आप फैमिली मेंबर्स के साथ हैं, बिल्कुल। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए प्लीज़? बिल्कुल, उस टाइम भी पेन हुआ, जब हम बच्चों को पढ़ाते थे, उस टाइम भी कभी-कभी पेन हमको हो जाता था, तो एकदम हम बैठ जाते थे और बच्चों को भी हालाँकि बता के रखा था हमने, जो हमारे स्टूडेंट्स थे, उनको भी मालूम था कि सर को इस तरह की प्रॉब्लम है। और हम सर्दियों में तो बहुत 2-2 कैप लगा के जाते थे और यहाँ वो फ़ोरहेड को भी ढकने के लिए एक इस तरह का पट्टी भी बाँध के जाते थे और तमाम तरह की चीज़ें करते थे। तो लाइफ़ में बहुत ज़्यादा दिक्कत तो थी। अब वो एक पर्सनल, अगर हम अपने लिए सोचें तो हम उसको मैनेज करने में हमें ऐसा लगता था हम सक्षम हैं, लेकिन वास्तव में अगर किसी को दूसरे को ये डिसीज़ है, तो वो उसको मैनेज ढंग से हर आदमी नहीं कर पाएगा। सही बात है। दर्द वो हम एक कह रहे हैं कि दर्द को पर्टिकुलर हम आत्मसात अपने करें। हमने मैनेज किया, जी। उतनी ज़्यादा हम उससे मतलब परेशान नहीं हुए। वो केवल हमारी पर्सनल बात है, पर्सनल हमारा सोचने का तरीका है। इस वजह से हमें उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन ये इतनी सीवियर डिसीज़ है कि एक नॉर्मल पर्सन तो इससे बिल्कुल हताश और एकदम निराश भी हो सकता है पूरी तरह जी, से। जी। तो एकदम निराश तो हम कभी भी नहीं हुए, क्योंकि हम उसको लगातार उसका पीछा कर रहे थे। जी। उसको हम लगातार उसके बारे में रिसर्च भी कर रहे थे। जी। तो एक होप हमारे अंदर ये थी कि हम इसका कहीं न कहीं सॉल्यूशन ढूँढ लेंगे। लेकिन जो उसकी वजह से, दर्द की वजह से जो हमारी दैनिक जीवन ये जो दिनचर्या है, उसमें तो प्रभाव पड़ता था, घर के लोगों पे भी पड़ता था। जी। हाँ, चिड़चिड़ेपन की बात जहाँ तक है, तो वो ठीक है, वो हमारे पर्सनली हमें ऐसा क्योंकि वो नहीं आपका होता मूल था। स्वभाव नहीं बिल्कुल, हो बिल्कुल। सकता है इसलिए। बिल्कुल, बिल्कुल। दर्द जो था सर। थोड़ा हमारे सोचने के तरीके की वजह से जी, समझो जी, आप, जी। या जैसे भी है तो नहीं हो रहा था, लेकिन हाँ, इससे बिल्कुल चिड़चिड़ापन हो सकता है। घरवालों का सपोर्ट हमें थोड़ा ज़्यादा इस संबंध में मिला, इसलिए भी क्योंकि और कई जगह ऐसा भी होता है कि घरवालों का सपोर्ट, क्योंकि वो समझ नहीं पाते। अब उनको तो क्या है, आपको 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए दर्द हुआ, अब आप नॉर्मल हो गए, तो वो सोच ही नहीं सकते हैं कि आपको क्या हुआ, आपको कितनी बड़ी बिल्कुल, प्रॉब्लम है, ये बिल्कुल। वो सोच नहीं सकते। तो बिल्कुल। इसलिए जब वो उसको सोच नहीं सकते, तो वो अपना व्यवहार उस तरह से आपके प्रति चेंज नहीं कर सकते अपना। क्योंकि इसमें घरवालों को भी अपना, आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनका भी सपोर्ट आपको मिलना ज़रूरी है। तो वो जी। तभी कर पाएँगे जब वो उसके बारे में, उस डिसीज़ के बारे में समझेंगे, उनको भी कुछ जानकारी मिलेगी कि वास्तव में ये है क्या, तब वो ऐसा कर सकते हैं। जो दर्द है सर, वो आपने बहुत रोचक उपमा हुँ। के साथ हमें बताने की कोशिश तो की, हालाँकि अगेन आप भी मानते हैं कि बिल्कुल, दर्द बिल्कुल। को नहीं समझ सकता। समझ सकता कोई। हम तो ये कह रहे हैं कि जो डॉक्टर्स जा हाँ। रहे हैं, इवन पंचवाक सर भी हैं, हाँ, हाँ, हाँ। वो भी रोज़ पेशेंट से मिलते होंगे, जी। ऐसा है, और हर तरह के पेशेंट आते होंगे। हाँ। फिर भी हम ये कहते हैं
कि वो भी ये नहीं समझ सकते कि वो दर्द नहीं, उसकी कैसा है। पुनः कल्पना करना तो बस केवल इमेजिन कर सकते हैं, हाँ, लेकिन वो रियलिटी में वो दर्द क्या है उसको उसका जो लोकेशन है वो सिर्फ सर पे ही होता था कि ये थोड़ा रेडिएटिंग पेन नहीं था? रेडिएट वो ऐसा है कि वो आंख से यहाँ से लेके जी जी जी। यहाँ, कुछ लोगों को यहाँ भी होता है, जॉ में भी अच्छा, होता है, ओके, लेकिन हमको यहाँ नहीं हुआ। अच्छा, हमको केवल यहाँ से और यहाँ तक होता था, ऐसे एकदम, जी, ऐसे जैसे एक वेव चलती हाँ है, जी, हाँ ऐसे जी, दर्द की वेव यहाँ से शुरू हुई और यहाँ आके खत्म हो गई। ठीक, तो वो जितनी देर वो वेव रही हम्म, उतने देर आपको पेन होगा, लेकिन पेन वो बहुत, उसकी सीवियरिटी बढ़ती जाती है। अब सर हम, अब हमारे आगे के वार्तालाप को हम थोड़ा निराशा से आशा की तरफ ले जाना बिल्कुल बिल्कुल। चाहेंगे कि आपकी जो पहला, जो आपका ये निर्णय था कि हाँ आप डॉक्टर जयदेव पंचवाग सर से मिलने आएंगे पुणे में, हम्म। वो कैसे घटित हुआ, वो उस तरफ कैसे आप हाँ, मुड़े? उस तरफ हम ऐसे आए कि हम्म, हमने जब ये 2 साल हमको हो गए, हम्म, 2018 की बात है जब हम बॉम्बे आए थे, हम्म, उसी समय हम डॉक्टर पंचवाग सर के पास भी आना चाहते थे जी। और हमने ये तय भी किया था कि हम दोनों जगह जाएंगे। और उनके बारे में आपको गूगल से हाँ, पता चला? वहाँ उनके बारे में ऐसे पता चला कि जब हमने इंटरनेट पे सर्च किया हम्म, कि सीधा सीधा डिसीज को ही हमने सर्च किया कि इसका इलाज यहाँ कौन डॉक्टर करते हैं इंडिया में, जी तो वहाँ हमको पंचवाग सर दिखाई दिए। जी। उनके कुछ यूट्यूब पे भी एक दो, दो चार यूट्यूब चैनल पे भी वीडियो डले थे, तो जी। उससे हमने उनके बारे में सर्च किया। फिर थोड़ा उनकी बायोडेटा भी, कहीं हमको उनकी बायोग्राफी भी मिल गई थी तो वो भी हमने देखी। तो हमको कुछ अपने आप इस तरह, ना हम मिले थे ना कुछ हुआ था, लेकिन हमको अपने आप ऐसा लगा कि पंचवाग सर ही हमारा इलाज जहाँ तक है कर सकते हैं। लेकिन हम चूंकि पहले बॉम्बे चले गए और बॉम्बे में वहाँ उन्होंने ये कह दिया, तो हमने कहा चलो ठीक है, अब ये कह रहे हैं ये भी बड़े डॉक्टर हैं तो अभी चलते हैं। तो हम लौट के फिर यहाँ नहीं आए, जबकि हमारा उसी टाइम पुणे आने का प्रोग्राम था और हम लौट के वापस चले गए। अब इसमें संयोग ये हुआ कि 22 महीने तक एकदम से हमारे ट्रिगर बंद हो गए। अच्छा। बंद हो गए तो हम भी थोड़े से निश्चिंत हो गए कि भाई ये तो ठीक हो गई, या अपने आप जो भी हुआ, हमें नहीं मालूम कैसे हुआ। हालांकि हमने रिसर्च में पढ़ा था कि इसके ट्रिगर्स बीच बीच में बंद भी हो जाते हैं, ये हमने रिसर्च में पढ़ा हुआ था। तो हमने कहा ठीक है, और जब ठीक हो गया तो कौन सर्जरी के पीछे जाना चाहता है। बिल्कुल। तो फिर हम आराम से अपने, हालांकि उन 22 महीनों में भी हमें मतलब यहाँ सेंसेशन तो लगता रहा, ये एकदम से नहीं गया कि हमें यहाँ कुछ है ही नहीं। जैसे आज की पोजीशन में है, तो आज की पोजीशन में तो अगर हम याद नहीं करें तो हम भूल ही चुके हैं कि हमें कोई पेन जी था। जी तो वहाँ मतलब वो एहसास तो रहता था। तो ये 19 की बात है, 2019 दिसंबर। जी। तो एक दिन सुबह हम, ये जो 22 महीने का हमारा पीरियड चल रहा था जिसमें हमें कोई पेन नहीं था, तो उसमें एक दिन हम सुबह उठे और सुबह उठ के हमने, दिसंबर था, वहाँ सर्दी हमारे ग्वालियर में बहुत होती है, 0 डिग्री तक भी पहुंच जाता है जी टेम्परेचर, जी 4 तक तो रहता ही है, जी। 4 डिग्री। तो हमने जैसे ही ब्रश लिया और ब्रश जैसे ही हमने लगाया और एकदम से बहुत, मतलब पिछले बार कभी भी इतना ज्यादा पेन नहीं हुआ था जितना पेन एकदम। मतलब जो 22 महीने पेन नहीं थे, तो एक हाँ, बदले की भावना के साथ वो पेन जो भी वापस है, आया, अब इस वो तो, तरह की फीलिंग वो तो थी? एक्सपर्ट उसको ज्यादा जी जी समझेंगे जी कि ऐसा जी क्यों जी होता जी। है, लेकिन वो हुआ। हम्म, और फिर से एकदम तनाव में हम आ ही जाता है आदमी, फिर हम एकदम टेंशन बिल्कुल। में आ गए कि भाई ये तो वापस आ गई। आपने पूरी कल्पना की होगी कि अब आगे बिल्कुल, क्या होने आगे वाला क्या, है। अब वापस आ गई क्योंकि पहले हो चुका ही था, तो हम समझ चुके थे कि क्या होना है। जी। तो फिर बस ये है कि फिर फ्रीक्वेंसी ऐसी हो गई कि पहले जो होता था वो दिन में कुछ एक्शन हम करते थे तब होता था, इसमें ऐसा हुआ फिर उसके बाद कि कभी कभी हो सकता हम नहीं समझ पाए हों, लेकिन एक आध बार दिन में विदाउट एनी एक्शन भी हमको दर्द हो जाता या फिर था, हवा जो चल रही है या वही हवा ट्रिगर चल रही रही, हो। या हवा की हाँ वजह से, या मतलब हाँ। हमें ऐसा लगता था कि हमने कुछ किया भी नहीं और एकदम से ये क्यों हो गया। तो फिर हमको इसकी, फिर हम सीरियस हो गए, दिसंबर में ये हुआ। फिर हमने प्लान बना लिया, ये हम पहले ही सोच चुके थे कि हमको पंचबाग सर से ही मिलना है जाके। जी। तो सर रिसर्च हम लगभग पूरी कर चुके थे, और भी हमने रिसर्च की।
और हम इस पे भी पहुंच गए निष्कर्ष पे कि इसका इलाज फाइनली, क्योंकि हम दवा ले चुके थे, हमारा वो पीरियड भी आ चुका था जब वो दर्द खत्म भी हो गया था, तो हमने कहा कि सर्जरी के अलावा कोई इलाज नहीं। सर्जरी भी इसमें 4 तरह की होती हैं, तो वो भी देखी हमने। उनमें जो बाकी की 3 तरह की सर्जरी थी, उनमें हमने देखा कि ये इनमें 1-2 साल में, 3 साल में वापस पेन फिर से शुरू आ होने जाता, की फिर से शुरू संभावना हो है। जाता, शुरू होने की संभावना होती है। तो हमने कहा वो तो फिर कोई मतलब नहीं है, उससे तो हम दवाई खाते हैं। तो एमवीडी सर्जरी के बारे में हमने पढ़ा था। जी। तो एमवीडी सर्जरी के बारे में हमने वैसे भी, और जो विदेशों में भी जर्नल्स हैं उनमें भी पढ़ा था। इवन हमने वीडियो भी देखे सर्जरी होते हुए, जो यूएस वगैरह में भी इसकी सर्जरी होती है, तो वहां के हमने वीडियो भी देखे, और साथ में आपने सर के भी वीडियोस देखे हुए सर के भी हैं। वीडियोस देखे। जी। और ये भी वो जो वीडियो डले थे उनमें तो बाकायदा बिल्कुल सर्जरी होते हुए कैसे होती है, कैसे जी। ड्रिल मशीन चल रही है, कैसे जी। अंदर वो डाल के और उसको अलग अलग कर रहे हैं, और ये सारी चीज। तो उसको देखने के बाद जैसे वाइफ हमारी कभी देखती थी तो वो तो डर जाती थी कि बताओ ऐसी ऐसी सर्जरी, अरे भाई जी। ऐसी सर्जरी कैसे, इसमें तो बहुत डर रहेगा, ये रहेगा। नहीं, जायज़ है। लेकिन वो दर्द ऐसा है कि आपको अंततः डिसीजन लेना ही पड़ेगा। वो दर्द माने आपकी लाइफ को जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, ये हम जान रहे थे, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता और हमारी लाइफ जो है वो बहुत खराब होने, इसको हम नर्क भी कह सकते हैं, तो वो उस तरह की लाइफ होने वाली थी आगे। तो आपको सर्जरी हम ये नहीं कहते कि सर्जरी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आपको जब ये हो कि और कोई आपके पास रेमेडी है ही नहीं, तो आपको फिर सर्जरी में जाना ही हाँ, पड़ेगा। मतलब आप सर्जरी देखिए, हर एक सर्जरी के साथ एक रिस्क एसोसिएटेड रहता हमेशा है, रहता है, लेकिन हमेशा आप उसको तौल किसके साथ रहे हैं उस बिल्कुल रिस्क, बिल्कुल। तो वो आपको इम्पोर्टेंट है। डिसीजन हाँ। लेते समय ये देखना पड़ेगा कि आपको कहाँ ज्यादा नुकसान है। जी। सर्जरी कराने में हम तो ये मान के चल रहे हैं कि दोनों में नुकसान है, हाँ जी। लेकिन सर्जरी कराने में ज्यादा नुकसान है या ना कराने। तो जी। हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे थे कि सर्जरी ना कराने में हमें ज्यादा नुकसान होने वाला है, जी। सर्जरी कराने में उतना नहीं है। तो फिर हमने ये डिसीजन लिया कि हमको सर्जरी कराना ही है। तो कुछ डर था जब आपने ये डिसीजन लिया, या फिर आप पंचवाक सर से भी मिलने आए हाँ और फाइनली आपकी सर्जरी भी हुई? हाँ हाँ अगर मैं गलत ना हूं तो 2020 में आपकी सर्जरी हुई? हाँ 2020 फरवरी में हुई। जी, फरवरी में हुई। हाँ हाँ तो किसी तरह का डर हाँ या किसी तरह का जो किसी तरह की जो चिंता है, हाँ हाँ वो थी आप में? तो उसके बारे में प्लीज बताइए। हाँ, नहीं ऐसा है कि हमने जैसे पहले भी अभी आपको बताया हमने कि जब हमने पंचवाग सर को यूट्यूब पे देखा, जी। और उसी टाइम, हम ये नहीं कहते वो क्यों हुआ, इसके बारे में हम नहीं कुछ बता सकते बिल्कुल। क्योंकि वहां कोई लॉजिक भी नहीं चलेगा, हमें ऐसा लगता है। लेकिन हमने जैसे ही उनको यूट्यूब पे देखा और हमको ये लगा कि मतलब कॉन्फिडेंस हो गया एक तरह से। जी। तो डर हमारे मन में, पर्सनली हमारे मन में, हाँ फैमिली मेंबर्स के मन में तो रहता है, उनको जी। तो था, जी। लेकिन हमारे मन में बिल्कुल सर्जरी की टेबल तक जाने तक हमारे मन में डर की नाम की चीज नहीं थी। और जी। वो डर की इस वजह से नहीं थी कि हमको ऐसा क्यों हुआ ये हम नहीं कह सकते, लेकिन फिर हम पर्सनली भी जब मिले तो फेथ हमको ऐसा हो गया डॉक्टर साहब पे कि हमको ये लगा कि नहीं अब तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा और कोई हमको प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो बिल्कुल सर्जरी की टेबल तक जाने तक, जब तक हमको एनेस्थीसिया दिया गया, उस टाइम तक भी 1 सेकंड के लिए भी हमारे दिमाग में ये नहीं आया कि हमारा कुछ खराब हो सकता है, कुछ बुरा हो सकता है। और ये चीज भी बहुत जरूरी है, आपको डॉक्टर पे भरोसा तो करना ही पड़ेगा। जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो वो भी कहीं ना कहीं आपकी रिकवरी में भी उससे नुकसान होता है। और आपको जो सर्जरी के लिए जा रहे हैं, सर्जरी का जो प्रोसीजर आगे होना है हमें नहीं मालूम, ये हमारा सोचना है। हम कोई डॉक्टर, हम मैथमेटिक्स के डॉक्टर हैं, मेडिसिन के नहीं हैं, इसलिए उतना तो नहीं कह सकते, लेकिन हमारी जो समझ है, जो सोच है, उससे हमें लगता है कि अगर पॉजिटिविटी आपके दिमाग में रहती है तो वो कहीं ना कहीं आपके हीलिंग में भी कहीं ना कहीं, और वो हमें तो उसका बहुत ज्यादा ऐसा वो हुआ भी हमारे साथ ऐसा। एमवीडी सर्जरीज जो है, माइक्रोवेस्कुलर डिकम्प्रेशन सर्जरी, तो इसके बारे में पंचवाक सर ने काफी वीडियोस चैनल में डाले हुए हैं। हमारे जो भी अभी श्रोतागण है, दर्शकगण है, वो देख सकते हैं अगर उनको इस बारे में रुचि है या फिर उनको लगता है कि उनके जान पहचान में किसी को इस जागरूकता की आवश्यकता है, तो बिल्कुल उन तक वो वीडियोस पहुंचा भी सकते हैं।
और मैं ये भी मानता हूँ कि हर उपचार के दो पहलू होते हैं, एक तो हमारा वैज्ञानिक पहलू होता है और एक मानवीय पहलू भी होता है। तो आई थिंक पंचवाक सर के साथ जब आपकी मुलाकात हुई तो आपको कॉन्फिडेंस तो था ही ऑलरेडी, उनके एक्सपर्टीज में बोले या उनके साइंस में बोले, सर्जरी के साइंस में बोले, बट एक जो उपचार का जो एक मानवीय पहलू होता है उसमें भी आपको कॉन्फिडेंस। बिल्कुल, कॉन्फिडेंस तो मानवीय पहलू ही लाता है। जब हम डॉक्टर साहब से मिले तो उनके जो शब्द थे, हमसे जो शब्द उन्होंने बोले, ऐसा नहीं होता, कुछ शंकाएं होती हैं, तो उन शंकाओं को हमने उनके सामने प्रकट भी किया। केवल शंका थी, डर नहीं था, लेकिन शंका एक जिज्ञासु प्रवृत्ति है, जानना ही चाहिए। जैसे हमने पूछा कि सर आप जो हैं ये हम सर्जरी कराएंगे तो इसके सक्सेस की क्या पॉसिबिलिटी है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, सक्सेस की पॉसिबिलिटी 100% तो किसी की नहीं होती, लेकिन लेकिन जैसे हम कोई भी जैसे रोड पे चलते हैं, रोड पे हम कार चलाते हैं, डेली चलाते हैं, रोज एक्सीडेंट भी होते हैं, लेकिन लोग कार चलाना बंद नहीं करते। सर्जरी भी ऐसे ही है। सर्जरी अगर जरूरी हो कि नहीं इसकी सर्जरी होना ही है, तो सर्जरी तो आपको करानी पड़ेगी। अब सर्जरी रिलेटेड जो रिस्क हैं, वो रिस्क तो रहते हैं। उन्होंने हमसे ये कहा, लेकिन हमको फिर भी नहीं लगा कि कोई रिस्क है, हमारे दिमाग में फिर भी नहीं आया। हमको बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हमको टोटल कॉन्फिडेंस था कि नहीं ये हमारा बिल्कुल एकदम सक्सेस होके रहेगा। और वो कुछ कुछ अब हम क्या कहें, उसको हम कुछ कह नहीं सकते। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी आदमी को देख के हमको एकदम बहुत अच्छा लगता है, और किसी आदमी को देख के हमको उसके प्रति केवल देख के ही कभी कभी हो जाता है कि नहीं ये बहुत अच्छा आदमी नहीं है। तो ऐसे ही बस डॉक्टर साहब को हमने देखा, बात की, और उसके टाइम ऐसा कॉन्फिडेंस जम गया कि हम तो बिल्कुल केवल आए थे वहां से तैयारी के लिए कि केवल डॉक्टर साहब ना कहें तो हम अपनी सर्जरी करा लेंगे, और उन्होंने ना नहीं कहा और हमने फिर अपनी सर्जरी करा ली। हाँ। 2020 में डॉक्टर जयदेव पंचवाक सर के द्वारा आपकी सर्जरी हुई। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम आते हैं आपके, कह सकते हैं हम कि जीवन के एक दूसरे पड़ाव में, बिल्कुल, है ना। एक अगर हम लेंगे तो सर्जरी के पहले का जीवन आपका और सर्जरी के बाद का जीवन, या कह सकते हैं एक जीवन जिसमें एक तीव्र और एक ऐसी दर्द थी जिसके साथ जीना बहुत मुश्किल था। और अब ऐसा एक जीवन जहाँ पे आपने अब कहा कि अगर मैं याद ना करूं तो शायद मुझे याद भी ना आए कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था। तो मुझे अब जानना है उस पहलू के बारे में, सर्जरी के बाद क्या हुआ सर? सर्जरी के बाद तो ये हुआ, आपको बताएं कि सर्जरी हमारी हुई, और सर्जरी के बाद जब हमको होश आया पहली बार, क्योंकि थोड़ी सर्जरी लंबे टाइम की तो 3-3.5 घंटे 4 घंटे की होती है जहाँ तक हमें मालूम है। और उसके बाद जब हमें पहली बार होश आया तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही आया कि दर्द है या नहीं है। तो दर्द एकदम गायब था, और ये समझो कि सर्जरी के बाद वो दर्द गायब हुआ, और आज हम आपके सामने बैठे हैं, वो उसी तरह से बिल्कुल गायब ही है। तो लाइफ तो मतलब बिल्कुल आप समझो कि आपके चेहरे, आपको अगर आप शब्दों में भी ना कहे सर, तो आपके चेहरे में बहुत सारी चीजें, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी चीजें, कोई भी हमने आपको, जैसे अपन बात कर रहे थे, जैसे दर्द को नहीं हम एलेबोरेट कर सकते हैं अपने दर्द को, ऐसे जो अंदर खुशी भी आदमी को होती है, जो सुकून है, उसको भी एलेबोरेट, हाँ कुछ लोग जज कर सकते हैं कि आप सुकून में हैं या नहीं है, लेकिन उसको हम कह नहीं सकते। तो बिल्कुल बहुत खुशी हुई सर। मतलब अगेन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि शब्द भले ही उस चीज़ को जाहिर ना कर सके, लेकिन जो हंसी की जो चमक है जो आपकी आंखों तक पहुंच रही है, वो सुकून को बयान कर ही रही है। और वो जो देखने वाले हैं उनको समझ में आएगा ही कि जो प्रताड़ना पहले थी और अब जो आपकी जीवन है, उसमें क्या अंतर आया है। अब तो ये है कि 6 साल हो गए, तो जैसा हमने कहा कि 1 आध साल तो याद रहा, अब तो याद भी भूल गए। अब तो कंपैरिजन जब उसके बारे में हम सोचें कि पहले कैसा था, तभी हम बता पाते हैं। नहीं, अब तो बिल्कुल नॉर्मल जैसे सबकी लाइफ होती है वैसे लाइफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है एकदम। सर हम अपने डिस्कशन के अब आखिरी पड़ाव में जब हैं, तो ऐसे काफी लोग हैं अलग अलग
पायदान में हैं इस बीमारी के, कुछ लोग हैं जो इस दर्द से ग्रसित हैं बट उनको पता ही नहीं कि ये दर्द क्या चीज है, किस चीज से हो रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पता तो है, आपके जैसे जिज्ञासा के द्वारा उन्होंने गूगल वगैरह में या किसी डॉक्टर के थ्रू, न्यूरोलॉजिस्ट के थ्रू इसके बारे में पता कर लिया, लेकिन उन्हें सर्जरी को लेके काफी शंकाएं हैं, काफी डर हैं। और काफी लोग ऐसे हैं जो छोटी जगहों में रहते हैं, जिन्हें पता भी है कि इसकी सर्जरी अवेलेबल है जिससे उनका क्योर हो सकता है आजीवन के लिए, पर उनके पास पुणे तक आने के लिए और किसी भी बड़े डॉक्टर के पास जाने के लिए या जयदेव पंचवाग सर के तरह एक्सपर्टीज तक जाने के लिए वो जो हिम्मत होती है वो अभी तक जुटा नहीं पाए हैं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, उनके लिए जैसा हमने आपको पहले भी कहा जी, उसमें पहली बात तो ये है कि जागरूकता की तो बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल, लोगों को पहले ये पता चले कि ये डिसीज क्या है और उनको ये भी पता लगे कि ये ठीक होने वाली नहीं है, इसको और आगे बढ़ने वाली है जी, और जिंदगी हमारी जैसी अभी चल रही है उससे और खराब होने वाली है जी। तो तब आदमी इसके बारे में ढंग से सोचेगा कि नहीं हमें, और ये भी पता चले कि फिलहाल आज की पोजीशन में जो परमानेंट सॉल्यूशन है वो सर्जरी के अलावा कोई भी सॉल्यूशन इसका नहीं है, ऐसा हमने अभी तक जो पढ़ा है। और बाकी वो अपना खुद भी डॉक्टर से भी बात कर सकते हैं, लेकिन अब आपको डिसीजन लेना है कि सर्जरी कराना है या नहीं कराना है। जी। तो इसमें आपको ये देखना है कि आपकी लाइफ कैसी चल रही है सर्जरी के बिना। उस दर्द को आप बहुत दिन तक नहीं सहन कर पाएंगे और हमको ऐसा लगता है कुछ चीजें हम उनको उस तरह से कह नहीं सकते क्योंकि कहने में थोड़ा खराब लगेगा, लेकिन ऐसा होता है कि कुछ चीजों के साथ रहना से ना रहना ज्यादा अच्छा होता है। जी। तो वो इस तरह की बदतर पोजीशन होती चली जाती है कि फिर आपको डिसीजन लेना ही पड़ेगा कि आपको सर्जरी कराना है, भले ही सर्जरी से रिलेटेड वैसे तो कुछ नहीं है, देखिए हमने कराई, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और आप ये मान के चलिए नहीं होती है, बाकी होने को तो दुनिया में बहुत छोटी छोटी चीजों पे आदमी सीढ़ी से ही फिसल के और खत्म हो जाता है, तो ये कुछ नहीं कह सकते, लेकिन सीढ़ियों से उतरना तो बंद नहीं करता जी। तो ऐसे ही ये चीज है। अब आपको ये देखना है कि कौन सी चीज ज्यादा खराब है, आपकी जो इस समय हालत है उस डिसीज की वजह से आपकी जिंदगी में जो परेशानी आई है वो ज्यादा है, या सर्जरी की वजह से जो संभावित परेशानी है जिसकी की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। मतलब अगर हम मैथमेटिक्स के आदमी हैं तो प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमारे हिसाब से 1/1000 है जी, जी। कि वो कुछ दिक्कत होने की, सर्जरी से रिलेटेड कोई दिक्कत होने की, और यहां तो माने सर्टेन है कि लाइफ हमारी खराब है ही। जी, बिल्कुल। तो फिर हमें डिसीजन लेने में ज्यादा कठिनाई नहीं होना चाहिए। रिस्क तो दुनिया में अगर आप रिस्क नहीं लेंगे, रिस्क तो आदमी अपने लाइफ में हर चीज में लेता है, अगर आप कहीं भी वैसे भी जीवन में आदमी उन्नति करना चाहता है तो कहीं ना कहीं रिस्क उसको लेना पड़ता है, तो ये तो लाइफ की बात है, तो रिस्क तो लेना पड़ेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी हमें एक पेशेंट मिले यहीं, पेशेंट तो नहीं मिले, उनके पुत्र आए हुए थे यहाँ, तो उनके पिताजी की एज 85 लगभग है। अब 85 है तो स्वाभाविक है दूसरी परेशानियां भी उनको होंगी और उनको बहुत भारी ये ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया का पेन भी। तो अब वो उनके बच्चे जो हैं वो उस पेन को समझ तो नहीं पा रहे, तो संयोग से उनकी हमसे मुलाकात हो गई है, तो हमने उनको यही कहा कि वो दर्द ऐसा है कि आप नहीं समझ पाएंगे, और उनकी एज 85 हो गई भली, वो समझ रहे हैं कि उनकी कितनी परेशानी में वो बहुत ज्यादा है, तो इसलिए आपको ठीक है एज ज्यादा है, तो एज ज्यादा होने पे थोड़ा सा सर्जरी कठिन तो हो जाती है, लेकिन आजकल मेडिकल साइंस में इतने तरह की सुविधाएं हैं कि बड़े बड़े 4-5 बीमारियां जिन मरीजों को होती हैं उनकी भी सर्जरी हो जाती है, ऐसा नहीं होता। ये दरअसल मेरा आखिरी सवाल होने वाला था कि इस सर्जरी के द्वारा आपको इस पेन से, इस दर्द से निवारण तो मिल गया, बट इसकी वजह से कभी आपको लगा कि मेरे कुछ और फंक्शंस में जीवन जीते वक्त या दैनिक दिनचर्या का पालन करते वक्त कुछ और परेशानी हुई हो, ऐसा कभी कुछ लगा
कि क्योंकि क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन है ये एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एक ऑर्गन है, और कई बार ऐसा हो सकता है कि हम सर्जरी ब्रेन में किसी और चीज़ की करने जाए और उससे कोई और फंक्शन हमारा अफेक्टेड हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा आपका नहीं कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं भी हुआ, नहीं है। कुछ भी नहीं तो हुआ अगर ऐसा। किसी को बहुत सारी बीमारियां हैं शरीर में, तो वो डॉक्टर की सलाह से और डॉक्टर बिल्कुल की सूझबूझ और उनके जो भी उनकी एक्सपर्टीज है उसके बिल्कुल अंडर में वो बिल्कुल। सर्जरी का नहीं, डिसीजन ले आजकल तो सकते हैं। मेडिकल साइंस इतनी ज्यादा जी उन्नत हो गई और सर्जरी भी इतनी ज्यादा जी 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 उन्नति कर ली है सर्जरी ने जी भी, जी कि वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, केवल जी डरते ही हैं हम, बाकी ऐसा नहीं है। और 1% जो हमने बताया प्रोबेबिलिटी वाली बात, 1% डर तो हर चीज में है। हर चीज आप में। दुनिया में कुछ भी करेंगे उसमें भी ठीक है। है ठीक है। तो हमारा तो यही कहना है लोगों से, विशेषकर जो एजेड लोग हैं, जिनकी जी एज ज्यादा हो चुकी है जी और उनके फैमिली के जो मेंबर्स हैं, जी उनसे हमें ये, क्योंकि वहाँ वो डिसीजन मेकिंग नहीं होते, जी बिल्कुल। जो 80 के अबव लोग हो जाते हैं, जी तो डिसीजन मेकिंग उनके फैमिली के लोग होते हैं, हाँ, जो किसी डिसीजन वयस्क लोग बनाते का, हैं, हाँ। उनको डिसीजन जिनको लेना है। तो हमको यही सलाह देंगे कि आपको नहीं मालूम है, वो आपसे कह भी नहीं पा रहे हैं कि जी वो किस परेशानी से गुजर रहे हैं, इसलिए आप उनकी बिल्कुल, अगर डॉक्टर ही कहे कि नहीं सर्जरी किसी भी कीमत पर नहीं हो सकती, फिर तो आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अगर डॉक्टर ये कहते हैं कि नहीं इनकी सर्जरी पॉसिबल है, तो आप सर्जरी की तरफ बिना डर के, बिना किसी चिंता के आपको सर्जरी की तरफ जाना चाहिए। हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस से तो हमारा ये सोच। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और धन्यवाद बहुत छोटा शब्द होगा, क्योंकि अक्सर हमारे जो अनुभव हैं वो अच्छे हों या बुरे हों, लेकिन बहुत निजी अनुभव होते हैं, और उसको शेयर करना किसी पब्लिक फोरम में थोड़ा मुश्किल तो रहता ही है। लेकिन आपकी उदारता और आपकी जो लोगों तक जागरूकता फैलाने की जो एक कंटिन्यूस एक आपका जो वो इच्छा है, उसकी वजह से एक सलाम आपको। ठीक है, आपने इस थैंक दर्द को यू। झेला और ऐसी इस कोई बात दर्द नहीं है। के निवारण के प्रति जो जागरूकता फैलाना बिल्कुल चाहते हैं उसके लिए आप यहाँ तक आए। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके आगे के जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, हम भी और ये कहना चाहेंगे, विशेषकर डॉक्टर पंचवाग सर का धन्यवाद करना चाहेंगे, जी जिनकी वजह से हम ये अपना जीवन इस तरह से जी जी रहे हैं। हालांकि हमारा ये मानना है कि सारी चीज़ें संयोग से होती हैं। जी डॉक्टर साहब से हमारी मुलाकात भी संयोग से होना थी। जी डॉक्टर साहब के नहीं तो हो सकता कहीं और भी हम जा सकते थे, जी लेकिन ऐसा हमें पहली बार में ही ये लगा कि नहीं वहाँ जाना है, तो इसको हम कुछ अलग चीज़ मानते हैं। बिल्कुल। तो वो भी एक संयोग की बात है, और डॉक्टर साहब को उसका श्रेय भी मिलना था।